मैं राजनारायण कवि अपने रा बिरहा म्यूजिक से श्रृंगी ऋषि का जन्म कैसे हुआ, आप मेरे प्यारे श्रोता सज्जनों, आप लोगों के बीच ये लोकगीत के माध्यम से कहानी भेज रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुने। तरजबा। अरे गंगा माई के ऊंची बा अररियानु हो, जहाँ बैठे भगवान। गंगा माई के ऊंची बा अररियानु हो, जहाँ बैठे भगवान। लोकगीत के लाइन में भावान। अरे कैसे भइल श्रृंगी ऋषि के जन्मवानु हो, कथा बतावे पुराण। कैसे भइल श्रृंगी ऋषि के जन्मवानु हो, कथा बतावे पुराण। देव कन्या पे ब्रह्मा गईले लो भाई। देव कन्या पे ब्रह्मा गईले लो भाई। आ कहे एक रात मोरे संग सुहाग रात ला बिताई, तो दियल नकार तब मैं नवानु हो, कथा बतावे पुराण। एक देव कन्या पर ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए और कहे एक रात के लिए मेरे साथ सुहाग रात बिता लो। नकार दी कि कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी क्रोध में कैलन का क्रोध हवा में श्राप से दिए, अरे हिरनी बनाई। कल पे हिरनिया ही का कैला मुँह निराई। अरे केहू नहीं नर के पड़ी नया नवाना हो, केहू नहीं नर फेरी नया नवानु हो, कथा बतावे पुराण। कैसे भइल श्रृंगी ऋषि के जन्मवानु हो, कथा बतावे पुराण। अरे ब्रह्मा जी ई का कह दिली रुआम, अब तो हमें कौनो मानव नजर उठा के न ताकि, आखिर नारी जीवन है, कैसे हमार समय कटी। तो कलन की तो अपनी सूरत पर जवानी पर बड़ा घमंड रहल, तो ल भोगम तबे संकट कटी। यही रूप में कोनो नर के साथ संभोग करबू, गर्भवती हो जेबू, बच्चा बाहर होई, बच्चा का मुँह ना करबू, नारी तन मिल जाई तुरंते भाग चलबू। देव लोग पकड़ लिया, कहली कि वो मिली है कहाँ। तो बताए कि विभंडक ऋषि कुंड में पानी के ऊपर चटाई बिछा करके तपस्या कर रहे हैं, वहां चली जाओ। वो हिरनी के रूप में देव कन्या पहुंची है। कैसे कहे कि नर से संभोग करबू, अरे जब गर्भ ठहर जाई। अजन मिलल नवा तब नारी रूप मिली जाई। अरे लाल छोड़ी भागिया देवलोक स्थानवानु हो, कथा बतावे पुराण। पहुंच गई है कुटी पर, देखें होता है क्या। फिर न नयन विभंडक रोवे पाछताई। आयापन पछेला अरे मुल के अगवा सटाई। अरे तब न मिलल तन बसनवानु हो, अरे तब न मिलल तन बसनवानु हो, कथा बतावे पुराण। विभंडक ऋषि के बहुत फसौले के कोशिश में वो देव कन्या रूपी हिरनी पड़ल, लेकिन उन्हें कोनो असर नहीं भइल। एर नारद मुनि
इंद्र भगवान से जाके कलन की अप्सराओं के साथ मौज ले रहे हो, और विभंडक ऋषि की तपस्या बढ़ती जा रही है, उसकी तपस्या को भंग करना है, किसी तरह से भंग करने के उपाय सोचो। इंद्र जी सारी अप्सराओं को बुलाए और कहे कौन जाएगी विभंडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए। सारी अप्सराएं कहीं कि हम लोग नहीं जाऊंगी। कौन श्राप लेगा? तब उर्वशी को बुलाए, कहे कि तुम्हें जाना होगा। कहीं मैं भी नहीं जाऊंगी। कहे कि नहीं जाओगी तो मरना सुनिश्चित है, मरना चाहती हो कि जाओगी? कहीं नहीं चले जाऊंगी। तो कहे अर्धनंगा पहन के, सेंट पहन के, सेंट लगाई के पहुंच जा। जहाँ कुंड में चटाई के ऊपर बैठल हूँ, पानी के ऊपर फेरा लगई है, और जब सेंट महकी तो उनका दिमाग खुली। और जब दिमाग खुली, आँख खुली, तो जब देखिए तो जरूर काम वासना उनको उत्तेजना बढ़ी। वही समय उनका तपस्या भंग हो जाई। इंद्र के इशारा पे अरे उर्वशी जी अली, अर्धनंगा सेंट मूल के सुंघवली, अर्धनंगा सेंट रूप अरे मूल के सुंघवली, अरे छलकल जवानी से वीर्य पतनवानु हो, अरे छलकल जवानी से वीर्य पतनवानु हो, कथा बतावे पुराण। वीर्य चलाम वो कुंड में गिराम, वो कुंड के पानी को हिरनी पी ली। इतना ही नहीं भैया, काम वासना से मुनि जी खुला गए। उसी हिरनी के साथ संभोग हफ्तों दिन किए। काम वासना से मुनि अरे गैले खुलाई, आ कुटिया में हिरनी मुनि से संभोगवा कराई। अरे भैल गर्भवती पल ललनवा न हो, कथा बतावे पुराण। अरे भैल गर्भवती पल ललनवा न हो, कथा बतावे पुराण। 9 मास बाद भैले अरे सिंहवा ललनवा, 9 मास बाद भैले अरे सिंहवा ललनवा। आ भैल लाल बाहर हिरनी अरे पौली नारी तनवा, अरे छोड़ी भगली गोदी के सुगनवा नु हो, कथा बतावे पुराण। अरे छोड़ी भगली गोदी के सुगनवा नु हो, कथा बतावे पुराण। ए भैया, गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद एगो हिरन पैदा भइल। आ जब हिरन पैदा भइल तो रूप हिरनी के नारी को हो गई। विभंडक ऋषि देख के अवाक रह गए, अरे ये तो नारी है। बहुत प्रयास किए कि रह जाए, लेकिन तुरंत तो भाग गई देवलोक में। तभी से विभंडक ऋषि को नारियों से घृणा हो गई। इसी चीज को स्वर्गीय बुल्लू चाचा गाते थे, कैसे? हिरनिया आई रे दिल को 2 टुकड़ा करने को। ए भैया, वो भग गई देवलोक को। और विभंडक ऋषि अपने हिरन रूपी बालक को लेकर के जंगल में चले गए और उसे कंद मूल फल खिला करके जिलाए और तपस्या पर बैठाए। जब वो तपस्या पर बैठा, पानी परोर के फेंके, वो बालक हो गया, पुरुष हो गया। तपस्या के उपरांत उसकी दोनों सींग गायब हो गई, तो उसी का नाम श्रृंगी ऋषि रखे। नारी से जलन मन अरे विभंडक के भैले, सिंह वाला बालक कंदमूल फल खैले। अरे तपस्या से बदल उनके तनवानु हो, अरे तपस्या से बदल गए उनके तनवानु हो, कथा बतावे पुराण। अरे तपस्या से बदल उनके तनवानु हो, कथा बतावे पुराण। वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की एक कन्या हुई थी सबसे पहले कौशल्या से, जिसका नाम था शांता। उस शांता को
पैदा होते ही अपने मित्र महिपाल राजा के रिक्वेस्ट पर, विनती पर दे दिए। महिपाल कहे कि मैं निसंतान हूँ, मुझे कन्यादान में दे दो, तुम्हारी अभी समय है, बहुत बच्चे होंगे। ए भैया कन्यादान में दे देलन। तो वही महिपाल राजा श्रृंगी ऋषि से शादी किए। तो दशरथ के दामाद तब श्रृंगी ऋषि भैले, और राजा महिपाल शांता धर्म की बेटी आपन दिहले। अरे वह खिलौले दशरथ के चमनवानु हो, अरे वह खिलौले दशरथ के चमनवानु हो, कथा बतावे पुराण। वही श्रृंगी ऋषि और शांता सधुआइन पुत्रष्ठित यज्ञ करवाए तो दशरथ का खानदान चला। गुरु बैरागी अवघड़ बाबा मारे घाट पे, स्वर्ग गए रमन बिहारी उत्पात पे, राज नारायण गावे चुन चुन गाना वानु हो, अरे राज नारायण गावे चुन चुन गाना वानु हो, कथा बतावे पुराण। कैसे भइल श्रृंगी ऋषि के जन्मवानु हो, कथा बतावे पुराण।